नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि क्यों लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर काम को कोई भी डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को पूरा कर लेते हैं या उसको सही साबित करके उसमें सफल हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते, चाहे वहाँ पर किसी भी चीज़ का डर हो, फियर ऑफ फेलियर का डर हो या फियर ऑफ रिजेक्शन का डर हो। तो ये दोनों चीज़ें क्यों होती है लाइफ में? मैं आपसे पूछता हूँ कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या यूं समझ लीजिए कि एक ही काम, आपके लिए वो काम मुश्किल है और किसी दूसरे आदमी के लिए वो काम आसान क्यों होता है? तो जैसे ही हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे ही हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी काम करने के लिए आता है या कोई भी एक्शन लेने के लिए आता है, तो हम इमीडिएट हमारे हमारे माइंड में प्रोसेस चलता है और हम उस प्रोसेस के जरिए ये समझ लेते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए मुश्किल होने वाला है या ये काम हमारे लिए आसान होने वाला है। अब वो कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे माइंड में जो है बचपन से लेके आज तक कुछ रेफरेंसेस हमने इकट्ठे किए हैं, रेफरेंसेस हमने स्टोर किए हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमने ऐसा कर दिया था, ये नहीं कर पाए थे, वो नहीं कर पाए थे। या तो यूं समझ लिए कि एक होती है सेल्फ इमेज, कि हमारी सेल्फ इमेज बनी हुई है, हमारी ही नज़रों में, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में एक सेल्फ इमेज बनी हुई है कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अब ये सेल्फ इमेज जो दो तरीके से बनी है, या तो आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने या आपके किसी बड़ों ने आपको बताया कि नहीं तू ये नहीं कर सकता है, उन्होंने अपना जजमेंट सुना दिया कि हो सकता है कभी उन्होंने आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखी हो या डिसक्वालिटी देखी हो और उन्होंने सीधा अपना जजमेंट सुना दिया कि तू ये नहीं कर सकता, और आपने भी लाइफ टाइम के लिए मान लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। और दूसरा होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से हमने अपने माइंड में छोटे छोटे रेफरेंसेस हमने इकट्ठे किए। सपोज हमने अपनी लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन लिया और उस डिसीजन को सही साबित कर दिया और हम उसमें सफल हो गए। तो अब यहाँ से हमें क्या होती है, सफल होने की आदत शुरू हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हमने ये डिसीजन लिया था, इसमें सफल हो गए, उसके बाद दूसरा डिसीजन लेते हैं, फिर उसमें भी ऐसा होता है, तीसरा लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। राइट? तो जो सफलता है और असफलता है, ये एक हैबिट है। और अगर आप एक हैबिट बना लो, एक बचपन से कोई हैबिट बना ले सफल होने की, तो वो हर आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में सफल ही होता जाएगा। अब ये हैबिट कैसे बनती है दोस्तों? हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता है और ये गेम सुबह से ही शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। हमने सपोज करो हमने रात को सोते समय ये सोचा कि कल मुझे सुबह 6 बजे उठना है और 6 बजे का मैंने अलार्म भी लगा दिया। जैसे अलार्म बजता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारे लोग मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, उसमें एक बटन होता है स्नूज। हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलता है कि थोड़ी देर में उठते हैं, हम 10 मिनट के लिए उसको स्नूज कर देते हैं। फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बजता है, फिर हम उसको 10 मिनट के लिए ऐसे स्नूज स्नूज करते करते आधा घंटा 1 घंटा कब हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। और हम तब उठते हैं जबकि उठना अब एकदम 100% जरूरी हो गया, अब तो उठना ही उठना, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी या स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी छोटी हैबिट, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी सफलता के आगे रोड़ा कैसे बनती है। अब ऐसे ही हमने छोटे छोटे डिसीजन, अपने छोटे छोटे कमिटमेंट अपनी लाइफ में अपने आप को दिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा। कल आता है, हम कल फिर उसको टाल देते हैं कि नहीं, माइंड वही गेम खेलता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी के प्रति वो केवल प्लीजर, वो हमारी बॉडी को, वो प्लीजर में विश्वास करता है, वो हमेशा प्लीजर में रहना चाहता है।
अब उसको आपको ये समझाना होगा कि ये शॉर्ट टर्म प्लीजर है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जल्दी नहीं उठते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये सारे शॉर्ट टर्म प्लीजर है। तो आपका जो लॉजिकल माइंड है उसको ये समझाना होगा कि ये शॉर्ट टर्म प्लीजर है, और अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, तो हम इसके बाद हमारे, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लीजर क्या होंगे। और जिस दिन हम उसको ये समझाने में कामयाब हो गए तो उस दिन वो समझ जाएगा, फिर उस दिन वो आपको एक्सरसाइज करने से नहीं रोकेगा। लेकिन तब तक आपको ये हैबिट में बनाना पड़ेगा, अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। जब तक आपको रोज हैबिट नहीं पड़ेगी, आपका एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि ऑटो पायलट मोड में नहीं चले जाती जब तक कोई हैबिट, तब तक वो आप रूटीन बेस पे नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे कमिटमेंट अपनी लाइफ में अपने आप से कीजिए, उनको फुलफिल कीजिए। आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आपको एक दिन में एक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, या एक दिन में आप 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं आज एक पेज पढ़ूंगा, और उस दिन एक पेज को जरूर पढ़िए। और उस एक पेज को पढ़ने के बाद अपने आप को शाबाशी भी दीजिए, अपनी जो है पीठ खुद ब खुद अपनी पीठ थपथपाइए कि मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज के बारे में सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे फिट रहना है। अब मैं पहले ही दिन, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दोगे कि मुझे जाके जिम में जाके 1 घंटे 2 घंटे जो है हैवी वर्कआउट करना है, तो वो पहले ही आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसके लिए पेनफुल है। उसे तो प्लेजर पसंद है, उसे तो प्लेजर में रहना है। तो आप उसको पहले दिन छोटे छोटे गोल से, छोटे छोटे उससे शुरू कीजिए। आप 5 मिनट के लिए जाइए केवल। अब 5 मिनट के जाने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे एक्सरसाइज मत कीजिए। आप 5 मिनट के लिए, आप 10 दिन तक आप लगातार केवल जिम तक जाइए और वहां से वापस आइए। जिम या आप किसी पार्क में टहलने के लिए जाते हो, या जो भी, आप रनिंग मत कीजिए, आप एक्सरसाइज मत कीजिए। आप केवल अपना रूटीन बनाइए, केवल कि आपने सोचा कि कल मैं जिम जाऊंगा या पार्क जाऊंगा, आप जाइए और वहां से वापस आ जाइए, और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आज मैंने जो मैंने सोचा था वो कर दिया। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को करने में, और आप अपने माइंड को, आप सोचोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे छोटे कामों से क्या होगा, छोटी छोटी बातों से क्या होगा। कि मैंने सोचा कि पार्क जाऊंगा, जाके वहां से वापस आ गया। मैंने सोचा जिम जाओ, जिम में जाके 5 मिनट बैठ के वहां से वापस आ गया। इन छोटे छोटे कामों से, या मैंने सोचा कि 1 पेज पढ़ूंगा, मैंने 1 पेज पढ़ा, हो गया। अगले दिन आप 2 पेज सोचेंगे, 2 पेज पढ़ोगे, वो भी कर लोगे। अब आप सोचोगे कि छोटे छोटे बातों से होगा क्या। असल में इन छोटे छोटे एक्शन से, इन छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा करने से आपका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, और आपकी सेल्फ इमेज बदल रही है। अब आपके माइंड को ये पता चल रहा है कि आप जो बोलते हो वो करते हो, और यहीं पर जो है गेम चेंजर होता है। यहीं पर आपका गेम चेंजिंग, पूरा गेम चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब आपकी सेल्फ इमेज वो नहीं रही कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, या जो बोलते हो वो करते नहीं हो, जो सोचते हो वो करते नहीं हो। यहाँ पर आपकी माइंड, अब आपको एक्शन लेने की एबिलिटी आना शुरू हो जाती है, आपका माइंड भी आपके साथ हो जाता है। इसके विपरीत, अगर आप जब भी अपने आप से कमिटमेंट करते हैं और आप उनको फुलफिल नहीं करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, तो आपके माइंड में आपका रॉन्ग तरीके से आपका माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है, और आपकी सेल्फ इमेज क्या बन रही है कि आप तो सिर्फ बोलते हो, आप सिर्फ बोलते हो, आप करते नहीं हो। आप जो भी सोचते हो वो करते नहीं हो। आपके माइंड को ये प्रोग्रामिंग चल रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, और जब आपको कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए, जो कि आपके लिए जरूरी होगा, और आपको डिसीजन लेना होगा, उस टाइम जब आप अपने मन में सोचोगे, अपने इंटरनल वर्ल्ड में जा कर के उस चीज को सोचने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधा आपको रिजेक्ट कर देगा, आपके प्रस्ताव को सीधा ठुकरा देगा। किसके बेसिस पे? वो जो छोटे छोटे रेफरेंसेस आपने अपने माइंड को दिए हैं,
कि आपने ये सोचा था, ये नहीं किया, वो सोचा था, वो नहीं किया, तो आपका माइंड सीधा सीधा बोल देगा कि जा भैया तेरे से ना हो पाएगा। सुबह तो तेरे से उठा नहीं जाता, बोलता है 6 बजे उठने को, उठता है 8 बजे। 1 साल से बोल रहा है कि एक्सरसाइज करूंगा एक्सरसाइज करूंगा, अभी तक शुरू नहीं किया। तो ये डिसीजन इतना बड़ा काम कैसे करेगा? आप समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे रेफरेंसेस है, इनके बेस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी एक सेल्फ इमेज बना लेता है और वो सीधा रिजेक्ट कर देता है कि जब आप ये छोटी छोटी छोटे छोटे कमिटमेंट अपनी अपनी लाइफ में पूरे नहीं किए तो आप ये बड़ा डिसीजन कैसे ले पाएंगे और इस बड़े डिसीजन को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो वो सीधा आपको बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड में बचपन से ही ये रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। जब जब आपने अपने किसी भी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया, ऐसे हजार रेफरेंसेस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा कि ये देखिए आपने इतने टाइम, इतनी बार आपने अपने आप से कमिटमेंट किया और उसको पूरा नहीं किया, तो फिर इसको कैसे पूरा करोगे? राइट। तो दोस्तों, अपनी हैबिट, अच्छी हैबिट बनाने के लिए अपने आप से छोटे छोटे वादे करिए, उनको पूरा करिए, उनमें अपने आप, उनको पूरा करने पर अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने सेल्फ इमेज को खुद ब खुद अपने इंटरनल वर्ल्ड में डेवलप कीजिए कि आप जो बोलते हो वो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है, क्षमता है, आपको किसी भी डिसीजन को सही साबित करने की शक्ति है। तो ये छोटे छोटे कमिटमेंट करते रहिए, छोटे छोटे कमिटमेंट को पूरा करते रहिए और अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।